हेलो। देखिए आज हम कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 3.6 का रिमेनिंग पोर्शन और इस वीडियो के साथ आपका थर्ड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, देखिए क्या स्टार्ट करते हैं, साइंस मैथ्स क्या करते हैं डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए उस दिन हमने मतलब लास्ट वाले वीडियो में हमने सेकंड पार्ट तक इसका कर लिया था, यानी कि 2 क्वेश्चंस के हमने इसके कर लिए थे और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गए होंगे, आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे दोनों क्वेश्चंस इसके, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम लोग हैं थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने हमको दिया हुआ है 4/x + 3/y = 14 और 3/x - 4/y = 23। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि हम जनरली इस काइंड के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बनाकर ही दे दें, कुछ फ्रैक्शंस में दे दें। जैसे यहाँ पर देखिए x और y दोनों फ्रैक्शंस मतलब डेनोमिनेटर में दे रखा था, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए उन्होंने रूट लगा के दे दिया था और डेनोमिनेटर में दे दिया था। तो इस काइंड के हर एक क्वेश्चन में आप कोशिश करिएगा कि एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, थोड़ा सा एडवांटेजियस रहता है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर है 3y और यहाँ पर है आपका 4y। अगर देखिए नीचे 4 है, तो अगर हम 4 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 12y हो जाएगा, और अगर हम 3 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो नीचे 12y हो जाएगा। मतलब दोनों के कोफिशिएंट्स, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पर 12y और नीचे वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पर हो जाएगा आपका 12/3 4 = 12। और देखिए दोनों की साइन अपोजिट हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये देखिएगा मैं लिखा हुआ है, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 का और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का। ठीक है ना, और दोनों को हम लोग कर रहे हैं ऐड। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं कि अगर आपको अपोजिट साइन मिलते हैं तो आपको एडिशन करना चाहिए, और अगर आपको सेम साइंस मिलते हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 का। तो 4 4 = 16/x, 4 3 = 12y और 14 4 = 56। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 का, तो 3 3 = 9/x, 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 4 = 12 और 3 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और 69। देखिए दोनों को हम ऐड करेंगे तो 12/12 कैंसिल आउट, 16/x + 9/x ये हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, 56 + 69 इस साइड ये निकल कर आ गया। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, दोनों को एलसीएम लेके हम ऐड करते हैं। x और x का एलसीएम तो खैर x ही निकल कर आएगा, और 16 + 9 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 25। 56 + 69 करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं हम लोग कि x वाला जो टर्म है वो हम इधर लेकर चले जाते हैं और 125 यहाँ 25 के नीचे ले आते हैं। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 25/125। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 1 = 25, 25 5 = 125, मतलब कि x की वैल्यू आपको 1/5 मिल चुकी है। ठीक है, अब x की वैल्यू आप कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वेदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखिए आप x की वैल्यू चाहे यहाँ डाल दीजिए चाहे यहाँ डाल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। देखिए मैंने कहाँ पे किया हुआ देखते हैं, मैंने किया हुआ इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो अपने पास ये थी। ठीक है, यहाँ पर हम x के प्लेस पर 1/5 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो आपको क्या मिलेगा 4/1/5 राइट, प्लस 3y = 14। इस 5 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस 4 से, ऐसे ही होता है, तो 4 5 = 20 हो जाएगा और बाकी हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ये रहा। ठीक है, देखिए क्या कंडीशन है मैं आपको वापस याद दिलाऊँ। जैसे आपके पास 4 टर्म है a/b/c/d, तो देखिए d का तो a से मल्टीप्लिकेशन होता है, b का c से मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे ही होता है। यहाँ पर हम लोग बात करें अगर इस एक्सप्रेशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पर 4 है /1 है /5 है। देखिए 1/5 तो 1/5 में तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों थे, लेकिन यहाँ 4 के नीचे डेनोमिनेटर नहीं है, तो उसके नीचे हम लोग पहले 1 सपोज करेंगे, तो 5 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कंडीशन होती है। तो 5 4 = 20 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा, तो 20/1 कर लीजिए या फिर 20 लिख लीजिए, एक ही मतलब है दोनों का। तो फाइनली 20 निकल कर आ गया आपका। ठीक है, प्लस 3y अपना एज इट इज़ है, 14 अपना एज इट इज़ है। ये 20 साइड जाके माइनस करेंगे तो 14 - 20 यानी कि -6। आपको y की वैल्यू चाहिए, 3 का इस साइड डिवीजन कर दीजिए तो 6/3 यानी कि -2। देखिए कई बार बच्चे क्या होता है कि डिवीजन करने पे भी इसका साइन चेंज कर लेते हैं, बट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पे साइन चेंज नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले केस में साइन चेंज होता है। अगर यहाँ पर ये +3 है तो इसके नीचे +3 ही जाएगा,
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे साइन चेंज कर लेते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, बहुत ही गलत करते हैं। ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाती है ऐसा करके। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो देखिएगा, फोर्थ वाला पार्ट है इसका। इस केस में क्वेश्चन दिखाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये हमको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 5/x-1 + 1/y-2 = 2, 6/x-1 - 3/y-2 = 1। ये हमारे पास देखिएगा दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें। देखिए ईजी है, हमारा टारगेट है कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पर y-2 है, यहाँ भी y-2 है, यहाँ पर x-1 है और यहाँ पर भी x-1 है। देखिए यहाँ पर है 3, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो यहाँ पर भी 3/y-2 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करते ही दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इसमें इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करने वाले हैं। तो ज़रा आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो 3 5 = 15/x-1, 3 1 = 3/y-2 और 3 2 = 6। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन देखिए अपनी एज इट इज़ है, नीचे वाली इक्वेशन में हमने कोई छेड़खानी नहीं की हुई है, ये लिखी हुई है 6/x-1 - 3/y-2 = 1। अब आप दोनों को करिए ऐड, देखिए ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। 15/x-1 + 6/x-1 देखिए लिखा हुआ है, दोनों ऐड हो गए, 6 + 1 हो गया आपका 7। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो x-1 ही एलसीएम आ जाएगा। अगर डेनोमिनेटर में सेम टर्म्स प्रेजेंट हों तो आपको क्या है कि वही टर्म आपका एलसीएम बन जाता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा नीचे x-1 है और यहाँ पर भी देखिए नीचे x-1 है, तो x-1 will be the LCM, okay, because of the denominator in the both the fractions is same, so that will be the LCM of the fractions, तो वही LCM बन जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 15 + 6 यानी कि 21, और अपना 7 एज इट इज़ है। देखिए इस x-1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 इस साइड बचेगा ये वाला, और इस 7 का मल्टीप्लिकेशन हो गया x-1 से, तो 7 × x-1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा अब देखिएगा इस 7 का मैं यहाँ पर डिवीजन कर सकता हूँ 21 में, तो 21/7 यानी कि 3 हो जाएगा, और x-1 अपना जो एज इट इज़ प्रेजेंट है। देखिए एक बात और मैं बताऊँ आपको, हमारे पास अगर मैं 7 का यहाँ पर डिवीजन करूँगा तो आपको मिलेगा 21/7 = x-1, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए कि x-1 = 21/7। दोनों का मतलब एक ही है। आप देखिए, आप x = 2 कह लीजिए या 2 = x कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो आप इधर का इधर कर दें, इधर का इधर कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x-1 = आ गया 21/7 यानी कि 3। आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप 1 इस साइड जाके प्लस कर दीजिए, तो 3 + 1 यानी कि 4। x की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने देखिए शॉर्ट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख के काम चला लिया है, बट आपको पूरा लिखना है अच्छे से। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए x के प्लेस पर हम लोग पुट करने वाले हैं 4। देखिए मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 दिखा दूं पहले। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो हम लोग x के प्लेस पर 4 पुट करने वाले हैं, तो हमें मिलेगा 5/4 - 1 + 1/y-2 = 2। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। ठीक है, देखिएगा ये रहा। ओके, अच्छा अब देखिएगा ये हो गया आपका 5/3। 5/3 अगर ये हो गया तो 5/3 साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 5/3 हो गया। ज़रा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। 1/y-2 हमारा एज इट इज़ है, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं तो 3 2 = 6, 6 - 5 यानी कि 1, और नीचे वाला 3 एज इट इज़ आ गया। अच्छा अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। y-2 का 1 से किया, y-2 ही आ गया। 3 का 1 से किया तो 3 आ गया। ठीक है, इस वाले 3 का इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। ओके, अच्छा अब देखिए मैं y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये वाला जो 2 है वो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और 3 + 2 आपको y की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। x और y दोनों की वैल्यूज़ हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th और 6th है। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में क्या है कि उन्होंने थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है, बस हम इसे ईजी बना लेंगे लेकिन। ठीक है, देखिए जो पहला ये दो इक्वेशंस हैं इस बार, 7x - 2y/xy = 5, 8x + 7y/xy = 15। ये अपने पास दो इक्वेशंस हैं। देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, ये जो xy है, इस xy का 7x में और 2y में अलग अलग डिवीजन कर दीजिए। मतलब ये कहने का कि आप xy को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, तो आपको मिलेगा 7x/xy ये रहा, -2y/xy ये रहा, और = वाला 5 अपना एज इट इज़ है। यहाँ देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/y बचेगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/x बचेगा, = 5। ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है। ठीक है, सेम काम आप करिए इसके अंदर सेकंड वाले इक्वेशन में भी।
तो आपको मिलेगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ये रहा देखिएगा, यहाँ आपका x से x कैंसिल 8 अपॉन वाई, यहाँ y से y कैंसिल 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी दो इक्वेशंस आ चुकी हैं नई वाली। देखिए आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आपने नहीं याद है तो आप लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो सेम पैटर्न का, देखिए इसकी शक्ल देख लीजिए पहले आप ज़रा एक बार अच्छे से। देखिए दो इक्वेशंस जो आई हैं, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर x और y दोनों डेनोमिनेटर्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए यही तो सेम क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पर भी तो x और y डेनोमिनेटर में थे। तो आप लास्ट वाली वीडियो देखिएगा, समझिएगा हमने क्या कर देना है कि हम आसानी से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, जो अब हम लोग कर रहे हैं 5th एंड 6th। अच्छा अब देखिएगा ये जैसे ये है, ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, जैसे यहाँ पर 1/x के साथ 7 है और यहाँ पर 1/x के साथ 2 है, तो देखिए आप इस इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 का। तो देखिए जब आप 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 49/y माइनस 14/x, 7 5 35। यहाँ पर अब जब 2 का करेंगे तो 16/y, यहाँ पर हो जाएगा 14/x और यहाँ पर 2 का करेंगे तो 30। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट और y की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो वही जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये वाला भी उसी तरीके से बन गया, उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इस काइंड के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 6 वाला भी देखिए हम इसी पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे इसको भी। ये भी थोड़ा सा उन्हें कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है, बट हमारे ऊपर इसका असर नहीं होने वाला, हम इसे भी ईजी ही बना लेंगे। ठीक है, देखिएगा 6x + 3y = 6xy एंड 2x + 4y = 5xy हमारी दो इक्वेशंस हैं। तो अब आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर जो xy प्रेजेंट है ना, इस xy का आप इस साइड डिवीजन कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 6x + 3y अपॉन xy और यहाँ पर जो 6 है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट है। अब जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जो xy है इसको इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख दीजिए, तो आपको मिलेगा 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy = 6। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा x से x हो गया आपका कैंसिल 6/y, y से y हो गया कैंसिल 3/x = 6। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखिए वही चीज़ आ गई वापस से लौट कर, x और y डेनोमिनेटर की फॉर्म में फिर से आ चुके हैं। तो सेम चीज़ बनती चली जा रही है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो था फर्स्ट क्वेश्चन का और ये जो हम लोग कर रहे हैं अपना कौन सा है ये वाला 5th एंड 6th, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम काइंड के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट वाला, देखिएगा इसमें क्या कंडीशन है। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इस xy का यहाँ पर डिवीजन दोनों जगह पर। ठीक है, तो 2x + 4y अपॉन xy = 5, ये देखिए ये आ गया। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन कर दीजिए xy का, तो 2x अपॉन xy, ऐसे ही 4y अपॉन xy = 5, x कैंसिल 2/y, y से y कैंसिल 4/x = 5। देखिए एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, आप आसानी सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे, देखिए ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का इस इक्वेशन में I mean 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/y और ये भी देखिए 6/y। अच्छा एक बात और मैं बताऊँ, यहाँ पर साइन सेम है, देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को, तो आप माइनस करिएगा इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 × 3। ठीक है, तो करिएगा ट्राई, प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से। इसके बाद देखिए हमारा जो 7th वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, ये आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, समझिएगा ज़रा अच्छे से। पहले मैं आपको देखिए क्वेश्चन की शक्ल दिखा दूँ। हाँ जी, ये देखिएगा 7th और 8th दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, सेम ही काइंड के क्वेश्चन हैं दोनों। यहाँ पर बस x + y और x - y दिया हुआ है इन दोनों जगह पर। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 3x + y और 3x - y, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं ये दोनों। तो इसीलिए मैंने 7th वाला किया हुआ है, 8th वाला मैंने छुआ भी नहीं। 8th वाला आप ट्राई करिएगा, नहीं आए तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको 7th वाला क्वेश्चन समझाता हूँ बड़े अच्छे से। चलिए 7th वाला अपना क्वेश्चन, हाँ जी देखिएगा। देखिए हम जो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं वो हमारा पर्पज़ क्या होता है, उसको लगाने का हमारा पर्पज़ होता है कि हमारा एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में नाम दिया हुआ है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 2।
देखिए कायदा क्या कहता है कि हम यहाँ पर जो नंबर होता है इसका ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ जो नंबर होता है उसका नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो आप 5 का 2 से करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और जब आप नीचे 2 का करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, बट ये दोनों कट तो जाएंगे, कैंसिल तो हो जाएंगे, लेकिन एक्स और वाई तो अभी भी जिंदा रहेंगे दोनों। यानी ये कहने का कि आप अगर एक टर्म को कैंसिल भी कर देंगे ना तो भी आपके दोनों वेरिएबल्स अलाइव रहेंगे, दोनों वेरिएबल्स जिंदा रहेंगे, एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। हमारा एलिमिनेशन मेथड का टारगेट होता है कि हमारा एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए, बट यहाँ पर आपके दोनों ही वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए अभी आप स्ट्रेट वे एलिमिनेशन मेथड इसमें नहीं लगाइएगा, आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, हालांकि मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ जो मैं बता रहा था एलिमिनेशन मेथड से, बट बुक में जिस तरीके से दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली चलें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, जहाँ पर इस तरीके से एक्स और वाई कंबाइन करके दे दिए जाएँ, उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाने के बावजूद भी दोनों वेरिएबल्स में से एक को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर है नीचे एक्स प्लस वाई, यहाँ पर नीचे एक्स माइनस वाई डेनोमिनेटर में, तो आप सपोज कर लीजिए लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है, एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी, ये आप सपोज कर लीजिए। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, जो टर्म है, ये क्या है, एक्चुअली दिस इज लाइक ये है 10 इंटू 1/x प्लस वाई, ठीक है, यही तो है। और 1/x प्लस वाई को हमने सपोज कर लिया है u, तो आपका ये हो जाएगा 10u। देखिए 1/x प्लस वाई को मैंने u माना है पूरे को, तो 1/x प्लस वाई के प्लेस पर u डाल दिया तो आपको मिल जाएगा 10u। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 10u, ये हो गया आपका 2v। हाँ, 1/x माइनस वाई को हमने v सपोज कर लिया, ज़रूरी नहीं आप u और v ही माने, आप a और b भी मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2v और ये हो गया आपका 4। ठीक है, अच्छा ज़रा सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। ये आपकी देखिए फिर से दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो आपकी थी ओरिजिनली, और ये हो गई आपकी थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से और अपने u और v की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करिए। वही हमारा पुराना तरीका, क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर टर्म है नीचे वाले इक्वेशन में 5, ऊपर वाले में है 2, तो नीचे वाले में तो आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और ऊपर वाले में 5 का, ऐसे करते हैं ना। तो जब आप यहाँ पर 5 का करेंगे तो देखिए लिख भी दिया, देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन नंबर 3 में तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, पता चल गया ना क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 10 हो जाएगा, और नीचे जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। ज़रा करिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 5 का तो 50u, यहाँ पर 5 का 10v, यहाँ पर 5 का तो 20, नीचे 2 का तो 2 इंटू 15 30u, यहाँ पर 2 का तो 10v और यहाँ पर 2 का तो -4। अच्छा अब देखिएगा 10v से 10v कैंसिल, 50u प्लस 30u तो मिल हो गया 80u, और 20 माइनस 4 यानी कि 16। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा हम लोग u की वैल्यू निकालना चाहते हैं। जब आप u पता करना चाहते हैं तो ओबियस सी बात है कि 80 का इसका डिवीज़न हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, ओहो एक स्टेप मिस हो गया, चलिए कोई नहीं, ये देख लेते हैं, ये समझाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन निकल कर आई थी कि 80u इज इक्वल टू 16। आप u पता करना चाहते हैं ना, तो 80 का ऐसा डिवीजन 16/80 और ये हो गया आपका 1/5। ये आपकी u की वैल्यू निकल कर आई है। अब आप u की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ में। फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड तो ओरिजिनल वाले थे। देखिए मैंने कहाँ पे किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए आप इक्वेशन नंबर 3 में ज़रा u के प्लेस पर 1/5 डालिएगा यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 10 इंटू 1/5, ठीक है, प्लस 2v इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ से v की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 पहले साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और आप आसानी से यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिएगा 5 से कैंसिल हो गया आपका 2 टाइम्स, ये वाला 2 इधर जाके माइनस हो गया, और 4 - 2 मतलब 2 आ जाएगा, और इस 2 का इधर डिवीजन हो जाएगा फिर, तो 2/2 मतलब 1। तो v की वैल्यू 1 मिल गई और u की वैल्यू 1/5 मिल गई। हमारा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ये पूरा, क्योंकि हमें तो u और v नहीं निकालने थे, हमें तो x और y निकालने हैं। u और v का तो हम हेल्प ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अब देखिएगा जो हमने u और v जिन्हें सपोज किया था, अब उनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ डालने का समय आ चुका है, ठीक है। देखिए हमने एक लिया था, मैं लिखा भी है नाउ, u इज इक्वल टू 1/5 आया था हमारा, और v इज इक्वल टू आया था 1। देखिए u की वैल्यू डालिए, u हमने किससे सपोज किया था, 1/x प्लस वाई को,
तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए ज़रा। जब आप x प्लस वाई का 1 से करेंगे तो x प्लस वाई, और जब आप 5 का 1 से करेंगे तो 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है। 1 2 ओरिजिनल वाली थी, 3 4 हमने u और v वाली जो सपोज की थी वो, अब आएंगी आपकी 5 और 6। अच्छा, अब देखिए हमने v को सपोज किया था, मतलब v हमने सपोज किया था 1/x माइनस वाई को, तो v के प्लेस पर 1/x माइनस वाई डाल दिया। इस x माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई ही आ जाएगा, और इक्वल में आपका 1। अब आपके पास ये 5 और 6 दो इक्वेशंस फर्दर आ चुकी हैं, और आप इनको सॉल्व करिए। देखिए इन्हें सॉल्व करना बड़ा ही ईजी है। यहाँ पर y के साथ है प्लस, मतलब ये प्लस y है और ये माइनस y है। आप सीधी सीधे ऐड करिए दोनों को। भाई देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। ऐड करिए सीधे सीधे, y से y कैंसिल, और y से y कैंसिल, ये आ जाएगा 2x, और इधर आ गया आपका 5 प्लस 1 मतलब कि 6, और x की और y की दोनों वैल्यूज हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए मैंने किया भी हुआ है। तो 2 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आ चुकी है। x की वैल्यू 3 कहीं भी डाल दीजिए, चाहे 5th में चाहे 6th में। तो देखिए मैंने किया हुआ है 5th में, तो x प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 3 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। आपकी y की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से वाला पार्ट। देखिए जो इसका लास्ट वाला है वो खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आया तो प्लीज़ बताइएगा। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वर्ड प्रॉब्लम में सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, एंड व्हाट आई हैव डन दिस, सी दिस। देखिए सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है, मैंने इनमें बस नंबर अलग अलग डाल दिए हैं, और ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नंबर ही अलग हुए हैं, सीक्वेंस में कोई अंतर नहीं है। ये एक्चुअली ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इस सेकंड का सेकंड पार्ट है, और सेकंड का थर्ड पार्ट आपका नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है, जरा चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इसका। हाँ पहले तो जरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस से सॉल्यूशन पर लौट कर आते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। देखिए रो मतलब कि बोट चलाना, बोट चलाने को कह रहे हैं रो। तो ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए मैं आपको पहले बता दूं डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई बोट और वाटर बॉडी, रिवर, ठीक है ना, वाटर बॉडी या कोई भी रिवर, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है, मतलब कि जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है तो उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। और अगर बोट वाटर फ्लो होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसे बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है व्हेन द बोट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वाटर इज फ्लोइंग, दैट इज सेड टू बी द डाउन स्ट्रीम। एंड इफ द बोट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर, दैट इज सेड टू बी द अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये इन दोनों चीज़ों का मतलब समझ लीजिएगा जरा अच्छे से, डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, डाउन स्ट्रीम का अगर केस है, मतलब कि जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल स्पीड पता करने के लिए, एग्रीगेट स्पीड पता करने के लिए दोनों को आपस में, दोनों की स्पीड्स को प्लस कर लेते हैं। जैसे अगर बोट की स्पीड x है और अगर स्ट्रीम या वाटर बॉडी की स्पीड y है, तो टोटल डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई होगी। अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम का मतलब है कि बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर बोट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उस केस में हम लोग बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को या वाटर बॉडी की स्पीड को माइनस कर लेते हैं, तो ये आपकी एग्रीगेट स्पीड निकल कर आती है। ठीक है, तो यही जो है वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, तो देखिएगा, समझिएगा जरा अच्छे से। हाँ जी, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ऋतु जो है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर लेती है अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाती है तो, और 4 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स में अगर वो अप स्ट्रीम में जाती है तो। देखिए अप स्ट्रीम में ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस कम कवर होती है, यहाँ पर 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर कर रही है, और यहाँ पर 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर कवर कर पा रही है। तो उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब ये कहने का कि आपको बोट की स्पीड पता करनी है इन स्टिल वाटर, मतलब ये कहने का कि अगर पानी फ्लो नहीं हो रहा है तो बोट की स्पीड बताइए। और उसके बाद जो करंट है, करंट या वाटर बॉडी या फिर स्ट्रीम एक ही बात है ना, चाहे पानी की स्पीड बोल दें, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या स्पीड ऑफ करंट ऑफ द वाटर, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कुछ भी कह सकते हैं वो। ठीक है ना, तो हमें दोनों की स्पीड से अलग अलग पता करनी है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जो बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो करंट की या वाटर बॉडी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है।
डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। बोट में से इसको माइनस करते हैं, बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले वाले केस में देखिए उसको टोटल जो किलोमीटर उसने कवर किया 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। पहले वाले केस में जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है, टाइम कितना है 2 आवर्स। देखिए टाइम के प्लेस पर ज़रा 2 डालिए। स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम का केस है ना पहला वाला, तो पहले वाले केस में स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस पहले वाले केस में कितनी है 20 किलोमीटर्स। सेकंड केस की बात करिएगा, देखिए सेकंड केस में भी 2 घंटे ले रही है वो बोट जो है, तो 2 इंटू इस केस में जो स्पीड है वो x माइनस वाई है, और इस बार जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो 4 किलोमीटर है, इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपकी ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी देखिएगा पूरा बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कुछ नोट्स में नहीं भेज पाता हूँ तो वीडियो पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर या फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर बॉडी या स्पीड ऑफ करंट एक ही भी आता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई हो जाएगी। बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। पहला वाला केस क्या था, देखिए हमने डिस्कस किया था कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ जो 2 है उस 2 का आप इस साइड डिवीजन कर दीजिए तो आपको 10 मिल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड केस की बात करें, देखिए सेकंड केस में अप स्ट्रीम का केस था, अप स्ट्रीम के केस में स्पीड हो जाती है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसका यहाँ पर 2 का डिवीजन करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। ये आपकी 2 इक्वेशंस होगी, बहुत ही ईजी इक्वेशंस हैं। आप ऐड करें सीधे सीधे y से y कैंसिल हो रहा है, आप आसानी से x और y दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x आ जाएगा तो अब होगी आपकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और y आ जाएगा तो हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपकी आसानी से निकल आएंगी। इसके बाद देखिएगा हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। देखिए मैं आपको बता दूं पहले कुछ एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन किसी काम को 2 दिनों में ख़त्म कर सकता है ना। इफ़ अ पर्सन टेक्स 2 days टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क, तो देखिए अगर 2 दिन में वो पूरा काम ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा उसका आधा, यानी कि 1/2 ऑफ द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द मैन इन 1 day। अच्छा अगर इसी तरीके देखिए क्या किया, रेसिप्रोकल किया हुआ है। अगर जैसे मान लीजिए 3 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कर देगा उसका 1/3 फिनिश। अगर 5 दिन में फिनिश करता है किसी काम को तो एक दिन में उसका 1/5 पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर 10 दिन में फिनिश करता है तो एक दिन में उसका 1/10 पार्ट खत्म हो जाएगा। मतलब ये कहने का कि कभी भी आपको अगर एक दिन का काम निकालना है तो जितने दिन लग रहे हैं आप उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। अब देखिए यही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वीमेन हैं, 2 औरतें हैं और 5 आदमी हैं, वो किसी काम को 4 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। और 6 men वाइल ये एक नंबर छूट रहा है अंदर 3 वीमेन, तो 3 वीमेन यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल 3 वीमेन एंड 6 men कैन फिनिश इन 3 days, ठीक है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वूमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो बाय टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो आपको एक आदमी का और एक औरत का इंडिविजुअल टाइम पता करना है कि एक अकेली वूमन कितना टाइम लेगी उस काम को फिनिश करने में और अकेला मैन कितना टाइम लेगा। देखिए हमने मान लिया कि जो 1 वूमन है वो उस काम को 1 वूमन जो है उस काम को x डेज में फिनिश करती है और जो 1 मैन है उस काम को y डेज में फिनिश करता है। मैं देखिए भाई आपको बताया था अगर x डेज टोटल हैं तो एक दिन में कितना काम होगा 1/x। ऐसे ही y डेज यहाँ पर टोटल हैं तो एक दिन में कितना काम होगा 1/y एक पर्सन के द्वारा, ठीक है ना। मतलब ये कहने का कि बाय 1 वूमन एक दिन में टोटल x डेज लग रहे हैं तो एक औरत एक दिन में 1/x वर्क फिनिश कर लेगी। ऐसे ही एक आदमी एक दिन में 1/y वर्क फिनिश कर लेगा। देखिए पहले वाले के ये एक औरत का एक दिन का काम है, ये एक आदमी का एक दिन का काम है 1/x एंड 1/y। देखिए पहले वाले केस में 2 औरतें हैं, एक औरत एक दिन में 1/x वर्क करती है तो 2 औरतें करेंगी 2 × 1/x। और 5 आदमी हैं, एक आदमी एक दिन में 1/y वर्क फिनिश करता है। तो आप अगर 5 आदमियों का वर्क निकालना चाहते हैं तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 5 × 1/y और इज इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर टोटल 4 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा 1/4।
देखिए हमने क्या किया कि पूरा रिलेशन वर्क से रिलेटेड बना दिया कि एक दिन में एक औरत 1/x वर्क करती है, तो 2 औरतें हैं तो वो कितना करेंगी, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ऐसे एक दिन में जो एक मैन है, सिंगल मैन है, वो 1/y वर्क फिनिश करता है, तो 5 आदमी कितना करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। और टोटल काम कितना खत्म होगा एक दिन, देखिए टोटल काम पूरा होने में 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 1/4 वर्क फिनिश हो जाएगा। यहाँ से आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सेकंड केस देखिएगा। सेकंड वाले केस में क्या है, 6 मैन है और 3 वीमेन है, तो 3 × 1/x आएगा यहाँ पर, प्लस 6 × 1/y आएगा, 3 × हाँ जी 3 × 1/x प्लस आदमी कितने हैं सेकंड वाले केस में, 6 × 1/y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर उससे लग रहे हैं टोटल 3 दिन, तो मतलब एक दिन में काम होगा 1/3। ये आपकी इस तरीके से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, बस इन्हें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और ये फर्स्ट वाले पार्ट जैसे ही हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जैसे इक्वेशन बनेंगी, देखिए तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे, कोई सी प्रॉब्लम आएगी नहीं। आए तो बताइएगा। ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, लेट 1 वुमन टेक्स एक्स एंड 1 मैन टेक्स वाई डेज। तो इक्वेशन बनी थी ना 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y इज इक्वल टू 1/4। ये देखिए आपका हो जाएगा 2/x, क्योंकि 2 का सिर्फ न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 × 1 = 2, तो 2/x, 5 का 1 से 5 × 1 = 5, 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन, 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा आपका 3/x, 6/y इज इक्वल टू 1/3। देखिए जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। देखिए आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, चाहे आप x वाले को कर लीजिए या y वाले को कर लीजिए। देखिए y हो चाहे x हो, यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये मतलब आपको माइनस तो करना ही करना है। तो आप एक काम कर लीजिए, जैसे यहाँ पर x के साथ 2 है तो आप 2 का मल्टीप्लिकेशन इस इक्वेशन में कर लीजिए, और यहाँ पर 3 है तो आप 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पर ऊपर 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको y मिल जाएगा। इस तरीके आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा इसका थर्ड और लास्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं इसका आकर। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर उसका घर है, वो वहाँ तक पहुँच रही है, कुछ वो ट्रेन से कवर कर रही है, कुछ बस से कवर कर रही है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और रिमेनिंग कितना, मतलब बचा कितना, 240 किलोमीटर। अगर 300 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर ट्रेन से चली गई तो 240 किलोमीटर बचा, जो कि वो बस से कवर करेगी। तो 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से कवर करती है, 240 किलोमीटर बस से कवर करती है, तो उसे लगते हैं 4 घंटे टोटल टाइम। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, याद रखिएगा, टाइम इज इक्वल टू, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम इधर ले जाइए और स्पीड नीचे लेके आइए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये 3 फॉर्मूलाज बेसिकली से बन जाया करते हैं, और आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़े हुए फॉर्मूलाज। ठीक, 9th में भी थे, जो वेलोसिटी और स्पीड वाला जो क्वेश्चन होता है अपना लीनियर मोशन जो हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो वही था। हाँ, तो देखिए 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया, तो 240 किलोमीटर बचा जो कि उसे बस से कवर करना है, और उसे टोटल टाइम लगता है 4 घंटे। ठीक है, आगे अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन कवर करती है और रिमेनिंग बाय बस, तो 300 में से अगर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन है तो 200 किलोमीटर बाय बस हो गया, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो आपको दोनों की स्पीड्स अलग अलग पता करनी है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। हमने दोनों की स्पीड्स को x और y रेस्पेक्टिवली सपोज कर लिया। देखिए पहले केस की बात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम का, क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले केस में ट्रेन से उसने कितना कवर किया, 60, तो 60 अपॉन x डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस बस की बात करें तो बस से उसने कवर किया 240 अपॉन y,
और टोटल उसको टाइम लगा 4 घंटे। सेकेंड वाले केस में 100 अपॉन एक्स प्लस 200 किलोमीटर बचाना 300 में से, और इस बार उसको लगे हैं 4 घंटे 10 मिनट, मतलब 4 + 10 मिनट्स और आएगा इसके आगे, ठीक है ना, 4 + 10 मिनट्स, ठीक है, 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, 10 मिनट्स लॉन्गर। तो आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम आसानी से। जी हाँ, ये देखिएगा, पहले तो हो गई 60/x + 2। देखिए मैंने स्पीड जी वही सपोज की, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x किलोमीटर/आवर मानी है और स्पीड ऑफ बस हमने y किलोमीटर/आवर मानी है। पहले वाले केस में 60/x + 240/y = 4। देखिए अच्छा एक बात और देखिएगा, आप इस इक्वेशन के हर एक टर्म में 4 का डिवीजन कर सकते हैं। 4 का यहाँ पर डिवीजन किया 15/x, 4 का यहाँ पर किया 60/y और 4 × 1 = 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई। सेकेंड इक्वेशन की हम लोग बात अगर करते हैं तो वहाँ पर उसने ट्रेन से कवर किया था 100 किलोमीटर्स, तो 100/x प्लस फिर बस के लिए कितना बचा 200, भाई टोटल 300 था। अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रही है तो बस के लिए 200 किलोमीटर्स बचेगा, 200/y। अच्छा इस केस में उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा। देखिए 10 मिनट को आप आर में ज़रूर चेंज करिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर किलोमीटर/आवर या फिर आर का ही हिसाब चल रहा है, ठीक है ना, तो आपको इस 10 मिनट्स को भी आर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप अगर मिनट्स को आर में चेंज करेंगे देन यू विल डिवाइड द वैल्यू बाय 60। 0 से 0 कैंसिल, 1/6 रह गया है। अब ज़रा इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 × 6 = 24 + 1 25/6। देखिए आप यहाँ पर हर एक टर्म में 25 का डिवीजन कर सकते हैं, तो 4/x प्लस यहाँ पर डिवीजन किया तो 4/x, यहाँ पर 25 किया तो 8/y और यहाँ पर 25 किया गया तो 1/6। ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आप दोनों को आसानी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और वैल्यू आ जाएंगी। दोनों की स्पीड्स नहीं आए तो बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा इसका सॉल्यूशन पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए इसी के साथ देखिए आपके चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए बाय।